देखा कि भगवान अभी भी परीक्षण करने के लिए कि मैंने परीक्षा ली है, तो भगवान हो सकता है थोड़े क्रोधित तो हो गए हो। तुरंत उनकी शरणागति में जाकर तुरंत चरणों में गिर कर कहते हैं, अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोकसा या मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। कहते हैं ये ग्वाल बाल निश्चय ही धन्य है जो ब्रज में रहते हैं और स्वयं नारायण जिनके मित्र हैं, और ये बालक परम ब्रह्म के साथ ऐसे अटकेलियां करते हैं जिनके लिए हमें युगों युगों तक जन्म और मरण के चक्कर में पड़े तब भी हमें ये पद प्राप्त नहीं हो सकता। कर जोड़ ब्रह्मा खड़े सुनो नंद के देहु ब्रह्म पद किसी और को हम करो ब्रज ग्वाल। थक हार कर महिमा देखकर क्या कहते हैं, हे नंद के लाल मेरी विनती सुनो, ये ब्रह्मा का पद किसी और को दे दो, मुझे भी ब्रज का गवाला बना लो। अरे इतना सामीप्य तो हम आपकी तपस्या करके भी प्राप्त नहीं कर सकते। बोलो बंके बिहारी लाल की जय। ब्रह्मा जी ने 3 परिक्रमाएं की, किसकी? श्री कृष्ण भगवान जी की। हमारा शास्त्र कहता है विष्णु भगवान जी की 4 परिक्रमाएं, तो उन्होंने 3 क्यों की? शास्त्र वेता कहते हैं जब बड़े अधिकारी गुस्से में हो जाएं, क्रोधित हो, तो कोशिश करो बच के निकल लो। ब्रह्मा जी ने 3 फेरियां ली, अब देखा कि हो सकता है कहीं और क्रोध बढ़ जाए, इसलिए प्रणाम करके विदा करके निकल गए। बोलो बंके बिहारी लाल की जय। ब्रह्मा जी ने जो अपनी ग्वाल वालों को अपने लोक में ले जाके छोड़ा था उनको वापस किया, प्रभु ने अपनी लीला को समेट लिया और ग्वाल बाल अब 1 साल के बाद अपने घर जा रहे हैं। और घर जाके कह रहे हैं कि कन्हैया ने अगासुर का वध किया। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान ने गैया चराना शुरू किया, और ये दिन किस नाम से कहलाता है? गोपाष्टमी। बोलो बंके बिहारी लाल की जय। तो एक बार धेनुकासुर नाम का दैत्य था, उसी जंगल में एक ताड़ का फल का वृक्ष था, वहां पर कोई जाता तो ये जो धेनुकासुर था ये उनकी हत्या कर देता था। तो ग्वाल वालों ने कहा कि दाऊ भैया हमने कन्हैया के बड़े कारनामे देखे, थोड़ा आप भी हष्ट पुष्ट हो, थोड़ा आप भी कुछ दिखाओ करके। कहते बताओ क्या करना है? कहते यहाँ पे पास में ताड़ फल का वृक्ष है, पर वहां पर धेनुकासुर रहता है, वो फल नहीं ले जाने देता, तो आप जाओ ना फल लेके आओ। भगवान बलराम जी जाते हैं और ताड़ के फल के वृक्ष को बड़ी जोर से हिलाने लगते हैं। जैसे ही हिलाते हैं वृक्ष के ऊपर से ताड़ के फल नीचे गिरने लगते हैं, फल गिरते हैं तो आवाज सुनकर धेनुकासुर भागा आया भगवान जी ने, और धेनुकासुर जो है गधे का स्वरूप बनाकर आया। उसका स्वरूप ही कुछ ऐसा था। बलराम जी ने दोनों टांगे से उठाकर उछाल के ऐसा पटका कि दोबारा उठ ना पाया। अब सब ग्वाल बाल भागते हुए आए और देखा कि वध हो गया इसका, तो खूब फल खाने लगे। और घर में आकर भगवान ने तो देख लिया कि जो यमुना महारानी है कलिया नाग से त्रस्त हो रही है, तो क्यों ना इसकी मुक्ति की जाए। और इसकी मुक्ति कब होगी? मुक्ति तो तब होगी ना जब भगवान कुछ करेंगे। भगवान ने योजना बनाई। क्या हुआ बंधुओं? जैसे ही अपने घर में पहुंचे, सभी ग्वाल वालों के साथ जब खाना खाने लगे, यशोदा माता के पास बैठकर तो कहते मैया आज एक बात बताएं आपको।
कहते क्या, आज भैया ने बड़ा चमत्कार कर दिया। क्या किया? एक गधे को मार दिया। अब इतने बड़े असुर का संहार किया हो और हम कहें उसको छोटा करके दिखाएं, तो बलराम जी क्रोधित हो गए। बलराम जी कहते हैं, कन्हैया तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? कन्हैया बोलते, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। क्यों गवाल वालो, बलराव भैया ने गधे को मार दिया ना, इतना शरीफ बेचारा गधा, ऐसे ही उसके प्राण ले लिए। बलराम जी और खींच गए, कहते ठीक है, कल मैं गौवा चलाने नहीं जाऊंगा। भगवान ने ऐसी लीला इसलिए की क्योंकि नाग प्रजाति तो एक ही है ना। जब मैं कलिया नाग को नाचूंगा तो बलराम जी को बुरा ना लगे, इसलिए उन्होंने बलराम जी को मजबूर कर दिया कि अगले दिन वो गैया चराने ना जाएं।